1840 से 1948 तक यानी 108 साल तक ये इलाका जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है ये डोगरों की ग़ुलामी में रहा। उसके बाद 1948 में मुकामी आबादी और मुजाहिदीन ने मिलकर डोगरों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और फिर इस इलाके को 108 साल ग़ुलामी से आज़ादी दिला दी। वो मुजाहिदीन जिन्होंने इस इलाके को आज़ादी दिलाई उन्हीं में से एक कर्नल एहसान अली है जिनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर। वो उस वक्त इस एरिया में कमांड कर रहे थे और उन्होंने स्कर्दू में छावनी का मुहासरा कराया। उसके बाद थोरगु पड़ी में एक शानदार लड़ाई लड़ी जिसके बाद डोगरों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। हम इस वक्त कतिलगा शरीफ में मौजूद थे जहाँ उनकी कब्र पर पाक आर्मी की जानिब से सलामी पेश की जा रही है और मकामी आबादी की जानिब से भी उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। आज हम यहाँ हमारे एक अज़ीम मुजाहिद जिसने गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी बिलखुसूस बल्तिस्तान की आज़ादी में एक भरपूर किरदार अदा किया और बल्तिस्तान को आज़ाद कराने में एक उनका अहम रोल है, मरहूम कर्नल एहसान साहब। इसकी आज बरसी के हवाले से सिविल सोसाइटी ने यहाँ आकर इनकी कब्र पर परचम नस्ब किया है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ सिविल सोसाइटी का, बिलखुसूस कासिम भट्ट साहब, रज़ा कसीर साहब, ज़ीशान मेहंदी साहब, बशारत साक़ी साहब, इन तमाम का कि इन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया। यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने उन असलाफ़ को याद रखें जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। आज हम यहाँ आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, इस वतन में हर तरह की आज़ादी के साथ हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इनमें हमारे शहदा बिलखुसूस थोरगु पड़ी में जिन मुजाहिदीन ने मार्का सर अंजाम दिया और बल्तिस्तान की आज़ादी में जो शहीद हुए, जो गाज़ी, इन तमाम का हम दिल की गहराइयों से हम उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और इस उम्मीद का इज़हार करते हैं इंशाअल्लाह वतन पर जब भी कोई मुश्किल मरहला आएगा तो अर्ज़ बल्तिस्तान के तमाम मर्द व ज़न इसी तरह इस वतन की दिफा के लिए भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जिस तरह आज़ादी के लिए हमारे असलाफ़ ने कुर्बानियाँ अदा की है, मतलब किरदार अदा किया है और जिसमें कर्नल एहसान साहब का एक भरपूर किरदार रहा है, हम इनको आज इस मौके पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं और इस उम्मीद का इज़हार करते हैं कि रियासत भी ऐसे हीरोज़ को जो है नजी जो इनके साथ और भी बहुत सारे गुमनाम हीरो बल्तिस्तान के हैं उनको भी जो है नजी उनकी तलाश करके उनकी खदमात का अवस उनकी जो है नजी उनके किरदार को माशरे में नौजवानों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आज हम हमारे अज़ीम हीरो फ़ातिह बल्तिस्तान फ़ातिह स्कर्दू एहसान अली साहब कर्नल रिटायर गाज़ी के कब्र पे आए हुए हैं। कर्नल एहसान साहब वो मुजाहिद थे जिसने स्कर्दू को फ़तह कराने में, बल्तिस्तान को फ़तह कराने में हमारे यहाँ के लोकल मुजाहिदीन को उन्होंने लीड किया। कर्नल एहसान वो हीरो था जिसने कर्नल शेरजान थापा जो हिंदुस्तान के बहुत ही काबिल तरीन ऑफ़िसर था, आर्मी ऑफ़िसर था, उसको शिकस्त से फाश दे के वो सरेंडर किया, कर्नल एहसान के सामने सरेंडर किया और 14 अगस्त 1948 को मकबून शगारन में जंग आज़ादी बल्तिस्तान का परचम लहराया और पाकिस्तान का सबसे परचम यहाँ पे लहराया गया। आज 24 मई 2025 हमारे एक हीरो है जिन्होंने पूरी जंग आज़ादी को लीड किया, कर्नल एहसान अली का आज यौम वफ़ात है। तो आज यहाँ की सिविल सोसाइटी और तमाम दया के इसके कब्र पे फातह पढ़ रहे हैं और यहीं वो जब जंग आज़ादी का सिलसिला शुरू हो गया तो 3 टीमें बनाई गई थी। एक को लीड कर रहा था कर्नल हसन खान, एक को शाह खान और हमारी सिकरदू साइड को लीड कर रहे थे कर्नल एहसान अली खान। तो जिनकी मेहनत, कोशिश वलोलंगेज़ क़यादत में हम एक आज़ाद फ़ज़ा में अपनी सांस ले रहे हैं और ये मुल्क और इस इलाके को उन्होंने डोगरा राज से आज़ाद कर दिया। आज मुजाहिद मिल्लत सितारे जुर्रत शहीद कर्नल एहसान अली का यौम वफ़ात है और जंग आज़ादी को उन्होंने लीड किया और ज़िंदा कौम की यही निशानी है कि वो अपने शहदा को याद रखते हैं। तो आज हम यहाँ उनके मज़ार पर यहाँ हाज़िर हैं और फ़ातख़ानी कर रहे हैं और मेरी ये अपील है कि मौजूदा हुकूमत से कि उनके बरसी को शान तरीके से मनाया जाए। ये ज़िंदा कौमों की निशानी है और आज़ादी की कदर व कीमत
एक बाशऊर कौम को हो सकती है। तो जिन्होंने आज़ादी के लिए उन्होंने जंग लड़ी और आज़ादी हासिल करके हमें दी, तो हमें अपने मुजाहिदीन को, अपने शहदा को याद रखना चाहिए, उन्हें खराज अकीदत पेश करनी चाहिए। ये ज़िंदा कौम की निशानी है। आज हम यहाँ जमा हैं और उनके एसाल सवाब के लिए फातह ख्वानी कर रहे हैं।